नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत देखिए हम यहाँ देखेंगे अवधारणा दी गई है विद्युत टार्च। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विद्युत टार्च है इसके अंतर्गत यहाँ अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसे हम जान लेंगे और इसके बाद इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत टार्च का संक्षिप्त परिचय दिया है। विद्युत टार्च का निर्माण करने से पहले हमें प्रयुक्त होने वाले सेल एवं बल्ब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आइए हम पहले सेल बल्ब के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए विद्युत सेल क्या है इसे हम समझते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आपने कई बार टार्च का उपयोग किया होगा। टार्च में एक बल्ब होता है, एक सेल होता है। जब हम टार्च का स्विच दबाते हैं तो बल्ब जलने लगता है। टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती हैं। आपने देखा होगा कि विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह रहता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। इनमें से धातु की टोपी का वाला धनात्मक टर्मिनल सिरा एवं धातु की डिस्क वाला ऋणात्मक टर्मिनल सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप विद्युत सेल के बारे में जान लेंगे। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा रहता है तथा दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा एवं धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। इसी प्रकार से अगला विद्युत टार्च, इसे हम जान लेते हैं। देखिए विद्युत टार्च बनाने के लिए हमें एक टार्च बल्ब, तार का एक टुकड़ा, एक सेल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा दिया जाता है। अब चित्र में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर तथा तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के चित्र बनाना है। ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर चित्र दिया है, इसके आधार पर हम विद्युत टार्च बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है कार्यविधि। विद्युत सेल एवं विद्युत बल्ब की संरचना का अध्ययन अवधारणा के संक्षिप्त परिचय की शुरुआत में ही कर लिया है, जिससे पता चलता है कि विद्युत सेल एवं विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। जब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखते हैं तो बल्ब जलने लगते हैं, और जब बल्ब के टर्मिनल का विद्युत सेल के टर्मिनल से हटा दिया जाता है तो बल्ब बुझ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसकी कार्यविधि को भी समझ लेंगे कि बल्ब किस प्रकार से जलता है, किस प्रकार से बंद हो जाता है, तो इसे आप समझ लेंगे। देखिए बच्चों, इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 12 को आप देख सकते हैं और इसमें और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जानने के बाद आइए हम इसके अंतर्गत इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए दिया है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1। प्रश्न है विद्युत टार्च बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नाम लिखिए। तो देखिए विद्युत टार्च बनाने में कौन कौन सी हम प्रयुक्त सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखिए एक टार्च, बल्ब, एक तार, एक सेल इत्यादि वस्तुओं को हम टार्च बनाने में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, नाम लिखिए। तो विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसी प्रकार से विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, विद्युत सेल को विद्युत रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, इन सभी प्रश्नों के आंसर आप अवधारणा के संक्षिप्त परिचय से आप खोज कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2 दिया है।
इसमें दिया है प्रश्न, विद्युत टार्च का बल्ब किस स्थिति में जलता है। तो देखिए, जब हम विद्युत टार्च का बल्ब स्विच दबाते हैं तब विद्युत टार्च का बल्ब जलता है। इसी प्रकार से है, विद्युत टार्च निर्माण की प्रक्रिया में तार के दोनों सिरों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए, एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा रहता है तथा दूसरा मोटा तार आधार के केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के किस भाग को तंतु कहा जाता है। तो देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत टार्च में यदि तारों का सिरा एक ही टर्मिनल पर जोड़ दिया जाए तो क्या विद्युत बल्ब दीप्तिमान होगा। नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 2 के प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, इसमें दिया है, घर के बड़े सदस्यों अथवा मित्रों की मदद से विद्युत टार्च का मॉडल तैयार कीजिए तथा टार्च का चित्र भी बनाइए। तो देखिए, इस प्रकार से आप विद्युत टार्च का मॉडल तैयार कर सकते हैं और इसका चित्र भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप एक चित्र बनाकर बताया है। आप इसे और अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं टार्च को देखकर। ठीक है, अपने घरों में जो टार्च है उसको देखकर आप टार्च का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे स्व आकलन से संबंधित जो प्रश्न हैं, इनके आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, सही जोड़ी मिलाइए। देखिए, यहाँ दिया है, धातु की टोपी धनात्मक सिरा है, रासायनिक पदार्थ विद्युत सेल, धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा और बल्ब का तंतु पतला तार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनसे संबंधित इन सही जोड़ियों को आप मिला सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। तो देखिए, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं। इसी प्रकार से सभी विद्युत सेल के ऊपर खालिस्तान चिन्ह तथा खालिस्तान चिन्ह बना रहता है, तो धनात्मक चिन्ह एवं ऋणात्मक चिन्ह बना रहता है। अगला है, विद्युत बल्ब की बनावट का वर्णन कीजिए। तो देखिए, विद्युत बल्ब की बनावट का वर्णन, विद्युत बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार होता है। देखिए, और इस प्रकार से आप इसके आगे भी और लिख सकते हैं विद्युत बल्ब की बनावट का वर्णन। देखिए, हमने जो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है इसमें यहाँ दिया गया है विद्युत बल्ब। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं किस प्रकार से विद्युत बल्ब तैयार होता है। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल का चित्र बनाइए। तो देखिए, आप विद्युत सेल का इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, आप और अच्छे तरीके से विद्युत सेल का चित्र बना सकते हैं। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बल्ब जलाने के लिए, घड़ी में, रिमोट में, वीडियो गेम्स, कैमरा इत्यादियों में विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसमें दी गई स्व आकलन एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों, हमें अवधारणा का संक्षिप्त परिचय इसका अध्ययन अच्छे से कर लेना है। ठीक है बच्चों, और इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।